तो मैम कहते हैं कि अगर तुम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो या कुछ सीख रहे हो तो लक्ष्मी माँ तुम्हारे पास नहीं आएंगी, तुम्हारे पास पैसा नहीं आने वाला है। तो ये क्या है? अब इसके पीछे भी एक कथा है कि एक बार एक साधु थे। उन्होंने विष्णु भगवान के यहाँ छाती पर पैर रख दिया था। तो माँ लक्ष्मी जो थी वो कुपित हो गई, उनके पति के छाती पर पैर रख दिया, अपमान था उनके लिए। तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। लेकिन फिर साधु ने बहुत उनसे मुनहार की, तो विष्णु भगवान ने उस श्राप से उनको मुक्ति दिलाई। अच्छा। तब मुक्ति दिलाई, तब फिर माँ लक्ष्मी ने उनसे कहा ठीक है, आपके तप से मैं प्रसन्न हुई और सभी लोगों के पास, ब्राह्मणों के पास मैं रहूंगी। वरना ये था कि ब्राह्मणों के पास या जो नहीं एस्ट्रोलॉजी जो सीख रहे हैं उनके पास लक्ष्मी नहीं रहेंगी। तो ये एक मिथ है, ऐसा नहीं है। और लक्ष्मी माँ आती हैं और लक्ष्मी के साथ अलक्ष्मी नहीं आनी चाहिए। तो ये हम पर निर्भर करता है कि माँ अलक्ष्मी हमारे पास नहीं आए, माँ लक्ष्मी आए। अच्छा। तो जो लोग विद्वान हैं वो लक्ष्मी को ही अपने घर आमंत्रित करते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे अलक्ष्मी हमारे पास आ सकती है? तो हमारे दर्शकों को थोड़ा ये बताइए। अलक्ष्मी आने के क्या है ना, अब जैसे पीपल के वृक्ष पर लक्ष्मी के लिए बहुत से लोग पूजा करते हैं, तो उसका भी एक समय होता है। समय के अनुसार आप पूजा कीजिएगा। समय के बाद अगर आप कर रहे हैं 12 बजे से पहले पहले लक्ष्मी के लिए, 11 बजे से पहले पहले लक्ष्मी के लिए पूजा कीजिएगा। अगर उसके बाद आप पीपल पर जल चढ़ा रहे हैं तो अलक्ष्मी आपके घर आएगी। दीपावली वाले दिन तो खासकर आप ध्यान रखिएगा। और घर में दरिद्रता, जितना भी कूड़ा हो, क्यों हम धनतेरस पे सारा कूड़ा और सब चीज़ घर से बाहर निकालते हैं? क्योंकि अलक्ष्मी का वास उसी में होता है। अलक्ष्मी दरिद्रता में, गंदगी में रहती है। तो घर में इसीलिए कहा जाता है, घर के वास्तु की भी अगर हम बात करें, इसीलिए कहते हैं कि वास्तु ठीक करो, क्योंकि सारा खेल एनर्जी का है। तो माँ लक्ष्मी की एनर्जी को चैनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और श्री सूक्तम का पाठ हो गया, ललिता सहस्रनाम के पाठ हो गए, ये अपने घर में प्ले करो, पाठ करो। लक्ष्मी माँ आएंगी, अलक्ष्मी माँ नहीं आएंगी।